हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइज वेल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मांग वक्र दाईं ओर से नीचे की ओर क्यों झुकता है। ठीक है, मैं अपने पहले की वीडियो में आपको मांग समझा चुकी हूँ कि मांग क्या होती है, मांग का नियम समझा चुकी हूँ, लॉ ऑफ डिमांड। सो आप चेक कर सकते हैं जिन्होंने मांग नहीं पढ़ी है। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, कि वो हमेशा बाईं से दाईं ओर क्यों झुका हुआ होता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये मैंने ऐसे ही रफली बनाया है कि मांग वक्र जो होता है वो इस तरीके से झुका हुआ होता है। आपकी बुक में इसे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा और अच्छे से दिखाया गया होगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यही है कि मांग वक्र बाईं से दाएं की ओर नीचे को झुकता है। ठीक है, मांग व मूल्य में परस्पर विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि मांग में और जो हमारा प्राइस है उसमें अपोजिट संबंध पाया जाता है। यानी कि जब मांग बढ़ती है, मूल्य कम होता है तो मांग बढ़ती है, मूल्य ज़्यादा होता है तो मांग कम होती है। तो ये क्या रिलेशनशिप होती है? अपोजिट रिलेशनशिप होती है। ठीक है, और इसके झुकाव के निम्नलिखित कारण होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता। उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता का ह्रास होना, उपयोगिता का कम होना। ठीक है, आगे समझिए इसे। मांग का नियम उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। ठीक है, वस्तु की कीमत सीमांत उपयोगिता के आधार पर चुकाई जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी सीमांत उपयोगिता क्या होती है। देखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये बताता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की इकाई का उपभोग करता है वैसे उसकी हर एक इकाई के बाद सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, आप आए, आपने खाना खाया, आपने जो पहली रोटी खाई उससे क्या हुआ, आपको बहुत ज़्यादा उपयोगिता मिली, उसकी उपयोगिता आपके लिए बहुत ज़्यादा हो गई। फिर जब आपने दूसरी रोटी खाई आपकी भूख थोड़ी कम हो गई तो उसकी उपयोगिता क्या हुई, थोड़ी कम हुई। ऐसे जब आपने तीसरी खाई, चौथी खाई तो आपकी उपयोगिता कम होती चली गई। तो ये क्या होता है, उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होता है मांग। ठीक है, वैसे उसकी हर एक इकाई के बाद सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। यही मैंने आपको बताया, जब भी आप किसी चीज़ का उपभोग करेंगे और उसकी इकाइयों का उपयोग करते चले जाएंगे तो आपकी उपयोगिता कम हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार जब वस्तु की कीमत जितनी कम होगी मांग उतनी ही अधिक होगी। ये तो आपको पता ही है, जब जिस चीज़ का प्राइस कम होगा आप उस चीज़ की मांग ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, मांग रेखा या वक्र बाएं से दाएं की ओर झुकेगा। इसका मतलब ये है कि आप जिस चीज़ का उपभोग इतना करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी उपयोगिता कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मांग वक्र जो है वो दाएं की ओर झुकेगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्रतिस्थापन प्रभाव। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में गिरावट आ जाती है तो वह अपनी स्थापना वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो जाती है। देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव उसे बोलते हैं जब आप एक वस्तु की जगह उससे रिलेटेड दूसरी किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो क्या करते हैं, आप प्रतिस्थापन करते हैं, उनको एक्सचेंज कर देते हैं, उसकी जगह उसी से रिलेटेड किसी और दूसरी वस्तु का उपभोग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी किसी एक वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो उससे रिलेटेड जो वस्तु होती है जो महंगी है तो वो क्या होती है, उसकी तुलना में आपकी वो वस्तु सस्ती हो गई। ठीक है, तो उपभोक्ता अवश्य ही सस्ती वस्तु का महंगी वस्तु के स्थान पर क्रय करेगा। ठीक है, इस प्रकार कीमत कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ेगी और मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे को झुकेगा। इसका आप एग्जाम्पल समझिए, जब आप एग्जाम्पल समझेंगे आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि कॉफ़ी की कीमत कम हो जाए और चाय की कीमत वही रहे तो उपभोक्ता चाय के स्थान पर कॉफ़ी का उपभोग करेगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे कि चाय और कॉफ़ी है, कॉफ़ी क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। ठीक है, लेकिन जो चाय की कीमत है वो वही रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए कॉफ़ी की कीमत कम हो जाए तो आप क्या करेंगे, जितनी कीमत में कॉफ़ी मिल रही है उतनी ही कीमत में चाय मिल रही है तो आप क्या करेंगे, चाय की मांग को कम कर आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। आप सोचेंगे भाई जितनी कीमत में कॉफ़ी उतने में चाय है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिस्थापन प्रभाव का मांग वक्र पर प्रभाव पड़ा तो जिसकी वजह से वो बाएं से दाएं की ओर नीचे को झुकेगा। ठीक है,
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आय प्रभाव। इसका भी हमारे मांग वक्र पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, वस्तु के मूल्य में कमी होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है। इसका मतलब ये है, जाहिर सी बात है, जब किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा तो आपको क्या होगा, वो वस्तु सस्ती मिलेगी। तो जब आपको वस्तु सस्ती मिलेगी तो आपकी जो आय है वो बच जाएगी। ठीक है। जैसे किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता वस्तु की मात्रा जितनी पहले खरीदता था, अब उतनी मात्रा वह पहले से कम कीमत में खरीदेगा। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आप 100 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अब उसकी कीमत कम होकर 50 रुपीज़ हो जाए तो वो चीज़ जो आप 100 रुपीज़ की खरीदते थे वो आप 50 रुपीज़ की खरीदेंगे। तो क्या होगा, आपकी जो वास्तविक आय है उसमें आपकी वृद्धि हो जाएगी। अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में टॉपिक का नाम भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।